हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर अशोक सर क्लास 11 मोशन चैप्टर के कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद आज हम आपको एक और टॉपिक की बारे में बताने जा रहे हैं, दैट इज योर स्पीड। तो स्पीड होती क्या है? तो नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड, या द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन अ यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। यानी कुल मिलाकर के आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आते हैं, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था डिस्टेंस क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस तरह से स्पीड भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज स्पीड? इट इज आल्सो a scalar quantity. Clear? The rate of change of distance in a unit time is known as speed. It is a scalar quantity. There are four types of speed. ये भी बच्चा आप लोगों ने 9th में पढ़ा है। एक बार जैसा कि हमने कहा बेस से स्टार्ट करते हैं, तो ये बेसिक नॉलेज आप याद रखना। पहला है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? तो इसके बारे में आपको बता रहे हैं, ध्यान से नोट कर लेना। इफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज कॉल्ड, कौन सी स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या कीवर्ड है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे मान लीजिए ए से बी कोई पॉइंट हम अगर एज्यूम करते हैं कि वो ए से बी गया 2 सेकंड में, और अगला 2 सेकंड में बी से सी गया। अगर ये डिस्टेंस x, ये भी डिस्टेंस x, तो उसकी स्पीड क्या मानी जाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ मिलेगा, ग्राफ जब हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जस्ट उसका अपोजिट। यानी इफ द पार्टिकल डिस्क्राइब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिर एक आपका है एवरेज स्पीड, इस पे न्यूमेरिकल बनता है। एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन। तो जब भी एवरेज स्पीड हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला याद रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। शॉर्टकट में लिख दे, आगे जगह नहीं बेटा। मेन जो बोल रहे हैं उसको पॉज करके दोबारा सुन लेना। एवरेज स्पीड समझ में आया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर इसके बाद इंस्टंटेनियस स्पीड, इस पे भी न्यूमेरिकल फ्रेम होता है। इंस्टंटेनियस स्पीड क्या होती है? इट इज द स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम। क्या है? पर्टिकुलर टाइम में किसी पार्टिकल की अगर स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? इंस्टंटेनियस स्पीड। आप बाइक से जा रहे हो, सडनली आपसे कोई पीछे बैठा हो, पूछ ले भाई साहब क्या स्पीड है,
तो उस समय जो स्पीड होती है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलस से सॉल्व करते हैं ds/dt। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है जो भी फंक्शन दिया रहेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। ऐसे यहाँ पर डिस्टेंस है टी, आपको टाइम न्यूमेरिकल कराएंगे, मजा आएगी। तो ds/dt इस फॉर्म में अगर करते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी सडनली यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कवर करता है वही आपकी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई थिंक स्पीड के ये पॉइंट्स क्लियर हुए। स्पीड क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई एनी पार्टिकल इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड स्पीड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड स्पीड कैसे निकाली जाती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इनका रेशियो होता है। और यूनिट, अगर डिस्टेंस को आप मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो यूनिट मीटर पर सेकंड। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपको यूनिट एंड डायमेंशन में हमने आपको बताया था कि कैसे यूनिट लिखी जाती है। इसके बाद आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड आपने पढ़ी, यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का जो रेशियो होता है वो एवरेज स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम। ओके बच्चों, तो इसी में आगे आपको और हम बताते हैं थोड़ी देर के बाद।